एक भूले हुए कल की आवाजें, मिस्र और भारत का रहस्य। ये दो प्राचीन सभ्यताएं जो समय और स्थान में इतनी दूर हैं, फिर भी एक गहरे रहस्य में बंधी हुई लगती है। क्या प्राचीन इजिप्ट और इंडिया, जो इतनी दूर है, उनके बीच कोई छिपा हुआ कनेक्शन हो सकता है? क्या उनके बीच कोई अदृश्य धागा है जो उन्हें जोड़ता है? उनके बीच कोई छिपा हुआ कनेक्शन हो सकता है। उनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स देखकर लगता है कि शायद उनकी हेरिटेज जुड़ी हुई थी। उनके बड़े बड़े अचीवमेंट्स देखकर लगता है कि शायद उनकी हेरिटेज जुड़ी हुई थी, या कोई पुराना एक्सचेंज रहा होगा। उनके अद्वितीय निर्माण और कला के नमूने इस बात का प्रमाण हो सकते हैं, या कोई पुराना एक्सचेंज रहा होगा। जरा सोचिए, अगर गीजा पिरामिड्स बनाने वाले और एलोरा केव्स के स्कल्प्टर्स किसी एक ही ट्रेडिशन के वारिस हों। जरा सोचिए, अगर गीजा पिरामिड्स बनाने वाले और एलोरा केव्स के स्कल्प्टर्स किसी एक ही ट्रेडिशन के वारिस हों। क्या यह संभव है कि उनके ज्ञान और तकनीक का स्रोत एक ही हो, किसी एक ही ट्रेडिशन के वारिस हो? सबूत हालांकि बिखरे हुए हैं, हमें उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो हमारी जानी मानी हिस्ट्री को चैलेंज करती है। सबूत हालांकि बिखरे हुए हैं, हमें उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो हमारी जानी मानी हिस्ट्री को चैलेंज करती है। हमें इन आर्किटेक्चरल वंडर्स, स्पिरिचुअल मूर्तियों और लैंग्वेज और जेनेटिक्स में मिलने वाले हल्के निशानों को एक नई नजर से देखना होगा। हमें इन आर्किटेक्चरल वंडर्स, स्पिरिचुअल मूर्तियों और लैंग्वेज और जेनेटिक्स में मिलने वाले हल्के निशानों को एक नई नजर से देखना होगा। ये एक्सप्लोरेशन ह्यूमन हिस्ट्री को और गहराई से समझने की एक कोशिश है, और लैंग्वेज और जेनेटिक्स में मिलने वाले हल्के निशानों को एक नई नजर से देखना होगा। ये एक्सप्लोरेशन ह्यूमन हिस्ट्री को और गहराई से समझने की एक कोशिश है, ये मानते हुए कि हमारे पूर्वज शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे। एक नई नजर से देखना होगा। ये एक्सप्लोरेशन ह्यूमन हिस्ट्री को और गहराई से समझने की एक कोशिश है, ये मानते हुए कि हमारे पूर्वज शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे। शायद वो ज्ञान के एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे। ह्यूमन हिस्ट्री को और गहराई से समझने की एक कोशिश है, ये मानते हुए कि हमारे पूर्वज शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे। शायद वो ज्ञान के एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे, एक खोई हुई सिविलाइजेशन जिसके निशान हमें ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां हमने सोचा भी नहीं होगा। ये मानते हुए कि हमारे पूर्वज शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे। शायद वो ज्ञान के एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे, एक खोई हुई सिविलाइजेशन जिसके निशान हमें ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां हमने सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम इन कड़ियों को खंगालेंगे, शायद वो ज्ञान के एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे, एक खोई हुई सिविलाइजेशन जिसके निशान हमें ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां हमने सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम इन कड़ियों को खंगालेंगे, हम एक ऐसे भूले हुए चैप्टर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जिसके निशान हमें ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां हमने सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम इन कड़ियों को खंगालेंगे, हम एक ऐसे भूले हुए चैप्टर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जो एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकता है, जिसके निशान हमें ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां हमने सोचा भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम इन कड़ियों को खंगालेंगे, हम एक ऐसे भूले हुए चैप्टर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जो एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। ये एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हमारे अतीत के ले जाएगी। जैसे जैसे हम इन कड़ियों को खंगालेंगे, हम एक ऐसे भूले हुए चैप्टर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जो एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। हम एक ऐसे भूले हुए चैप्टर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे जो एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकता है। जो एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल सकता है, पूरी तरह बदल सकता है।
ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। इंसानों के तराशे हुए पवित्र पहाड़ भारत के प्राचीन मंदिर। पूरे इंडिया में मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर खूब फला फूला, जिससे हैरान कर देने वाले सेक्रेड साइट्स बने। एलोरा का कैलाश टेम्पल, जो एक ही पत्थर से बना अजूबा है, 8वीं सदी में सीधे एक बेसल्ट चट्टान को काट कर बनाया गया था। ये स्ट्रक्चर, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, कमाल की दूरदर्शिता और इंजीनियरिंग स्किल दिखाता है। ये मंदिर कॉस्मिक डायग्राम्स थे, यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेशंस और धरती पर देवताओं के घर। उनके कॉम्प्लेक्स लेआउट्स अक्सर मैंडलास जैसे होते थे, जो स्पिरिचुअल एनर्जीज वाले सेक्रेड जियोमेट्रिक पैटर्न्स हैं। इन पवित्र जगहों को बनाने में क्राफ्ट्समैन का डेडिकेशन उनके अटूट विश्वास और आर्टिस्टिक जीनियस का सबूत है। ये मंदिर भी पिरामिड्स की तरह आस्था के पावरफुल स्टेटमेंट्स और ज्ञान के भंडार थे। सदियों पुराना एक ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चरल तालमेल। इजिप्ट और इंडिया के अचीवमेंट्स को साथ रखकर देखने पर कुछ दिलचस्प समानताएं नजर आती हैं। दोनों सिविलाइजेशंस ने बड़े बड़े पत्थरों के साथ काम करने में मास्टरी हासिल की, उन्हें बड़ी प्रिसिजन से आकार दिया। गीजा के पिरामिड्स और कैलाश टेम्पल दोनों ही कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पर जबरदस्त पकड़ दिखाते हैं। बारीक कार्विंग्स का इस्तेमाल एक और बड़ी सिमिलैरिटी है, जो आर्ट की पावर की एक जैसी समझ की ओर इशारा करता है। दोनों कल्चर्स ने यूनिक इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाई, अक्सर पॉसिबिलिटी की सीमाओं को पार करते हुए। ग्रेट पिरामिड या कैलाश टेम्पल जैसे प्रोजेक्ट्स का एम्बिशन ऐसी सोसाइटीज की तरफ इशारा करता है जो कमाल का ऑर्गेनाइजेशन कर सकती थी। ये आर्किटेक्चरल सिमिलैरिटीज हमें एंशिएंट नॉलेज की एक शेयर्ड लेगेसी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अंक और सर्पेंट मिस्र के शक्ति और जीवन के प्रतीक। ये सिंबल्स प्राचीन मिस्र की संस्कृति में गहरे अर्थ रखते थे। एंशिएंट इजिप्ट में लाइफ, डेथ और कॉस्मिक ऑर्डर से जुड़े बहुत सारे स्पिरिचुअल सिंबल्स थे। ये सिंबल्स धार्मिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। अंक एक घुमावदार क्रॉस, लाइफ हमेशा के एग्जिस्टेंस और डिवाइन प्रोटेक्शन का सिंबल था। इसे अक्सर देवताओं और फिरौन के हाथों में देखा जाता था। यूरेउस एक इजिप्शियन कोबरा, राजपाट और डिवाइन अथॉरिटी का निशान था। इसे फिरौन के मुकुट पर प्रोमिनेंटली दर्शाया जाता था। आई ऑफ हॉरस प्रोटेक्शन, शाही ताकत और अच्छी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता था। इसे अक्सर एम्यूलेट्स और तावीजों पर देखा जाता था। ये सिंबल सिर्फ सजावट नहीं थे, ये एक्टिव एजेंट्स थे जो जिंदा और मुर्दा दोनों दुनियाओं पर असर डालते थे। इनका प्रभाव जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता था। हजारों सालों तक इन सिंबल्स का एक जैसा रहना एक गहरी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की तरफ इशारा करता है। ये सिंबल्स समय के साथ बदलते नहीं थे, बल्कि अपनी मूल पहचान बनाए रखते थे। इन निशानों को समझना बहुत जरूरी है जब हम दूसरी एंशिएंट कल्चर्स के साथ पोटेंशियल कनेक्शंस खोज रहे हों। ये सिंबल्स हमें प्राचीन सभ्यताओं के बीच के संबंधों को समझने में मदद करते हैं। क्या ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स कहीं और अलग सिंबॉलिक लैंग्वेजेस के जरिए एक्सप्रेस हुए होंगे? ये सवाल हमें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सिंबल्स की एक्सप्लोरेशन हमें उनके गहरे मतलबों और पोटेंशियल कनेक्शंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है जो हमें प्राचीन ज्ञान की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम इन सिंबल्स की गहराई में जाते हैं, हम यूनिवर्स की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को उजागर करने की कोशिश करते हैं। ये सिंबल्स हमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ की ओर इशारा करते हैं। ओम, लोटस और कॉस्मिक डांस प्राचीन भारत के आध्यात्मिक प्रतीक। एंशिएंट इंडिया ने गहरे मतलब वाले स्पिरिचुअल सिंबल्स का एक रिच ताना बाना बुना। ओम का सिंबल अल्टीमेट रियलिटी और सारी क्रिएशन के सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। लोटस का फूल प्यूरिटी, एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल है। स्वास्तिका वेलबींग और कॉस्मोस के सिक्लिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल्स इंडियन सिविलाइजेशन की फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल नींव को समझने की चाबियां हैं। ये रियलिटी, ह्यूमन कंडीशन और मुक्ति के रास्ते के बारे में कॉम्प्लेक्स आइडियाज को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जब हम इनकी तुलना इजिप्शियन सिंबल्स से करते हैं तो हम कंसेप्चुअल सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। रिश्तों के धागे, डीएनए और भाषा की पहेलियों को सुलझाना। पत्थर और सिंबल के अलावा रिसर्चर्स जेनेटिक्स और लैंग्वेज के जरिए इजिप्ट और इंडिया के बीच गहरे कनेक्शंस बताते हैं। क्या इन दूर दराज देशों का
कोई कॉमन एंसेस्ट्री या कल्चरल एक्सचेंज रहा होगा। जेनेटिक स्टडीज नाइल वैली और इंडिया की एंशिएंट पॉपुलेशंस के बीच पोटेंशियल डीएनए सिमिलैरिटीज की ओर इशारा करती है। लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंशिएंट इजिप्शियन और संस्कृत के बीच पोटेंशियल लिंक्स को एक्सप्लोर करती है। ये थ्योरीज हमें ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल बाउंड्रीज से आगे सोचने के लिए इनकरेज करती है। जवाबों की तलाश जारी है जो हमें इन एंशिएंट लैंड्स की जेनेटिक और लिंग्विस्टिक हेरिटेज को एक्सप्लोर करने के लिए बुला रही है। आर्ट इजिप्ट का विजन फॉरएवर इज नाउ और कल्चरल डायलॉग। फॉरएवर इज नाउ आर्ट एग्जीबिशन कंटेम्पररी आर्ट को गीजा पिरामिड्स तक लाया, जिसने एंशिएंट हेरिटेज और मॉडर्न एक्सप्रेशन के बीच एक डायलॉग क्रिएट किया। 2024 के एडिशन में एशिया के आर्टिस्ट्स शामिल थे जो बॉर्डर्स के पार नए डायलॉग्स एक्सप्लोर कर रहे थे। शाइलो शिव सुलेमन का इंस्टॉलेशन पाडमा लोटस गीजा पिरामिड्स पर पहला इंडियन आर्ट पीस था। उनके काम ने लोटस के टाइमलेस सिंबलिज्म को हाईलाइट किया, एक ऐसा मोटिव जो इंडिया में बहुत माना जाता है। एग्जीबिशन का फोकस कंटेम्पररी आर्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर था, जिसे एंशिएंट नैरेटिव्स के साथ रखा गया था। इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स को गीजा लाकर इस इवेंट ने ग्लोबल क्रिएटिविटी और इजिप्ट की एंशिएंट हेरिटेज को सेलिब्रेट किया। इस कल्चरल एक्सचेंज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां एंशिएंट विजडम और मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स मिलकर नई अंडरस्टैंडिंग्स को इंस्पायर कर सकें। एक साझा सवेरा या अलग अलग सूरज, एक सवाल जो बाकी है। जैसे जैसे हम इजिप्ट और इंडिया के बीच कनेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे सामने कुछ अनआंसर्ड सवाल रह जाते हैं। क्या ये सिमिलैरिटीज किसी डायरेक्ट इंटरैक्शन या विजडम के किसी कॉमन सोर्स की तरफ इशारा करती है? क्या सोफिस्टिकेटेड समुद्री रास्ते इन जगहों को जितना हम मानते हैं उससे भी पहले कनेक्ट करते थे? ये सिमिलैरिटीज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा हो सकती है, लेकिन कुछ पैरेलल्स की स्पेसिफिसिटी गहरे कनेक्शंस की ओर इशारा करती है। ये रहस्य इंटरप्रिटेशन के लिए खुला है, जो हमें पॉसिबिलिटीज पर सोचने के लिए इनवाइट करता है। रिसर्च जारी है और नई डिस्कवरीज इस पहेली पर रोशनी डाल सकती है। तब तक हम सोचते हैं, क्या ये सिविलाइजेशंस अलग अलग सूरज थी या उन्होंने एक ही सवेरा देखा था?